लाल आतंक पर कड़ा प्रहार छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। बीजापुर में 12 नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। हिडमा की सुरक्षा में लगे 12 नक्सली मारे गए हैं। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बीजापुर में 23 घंटे चला है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। सीआरपीएफ, सीएएफ और डीआरजी का साझा ऑपरेशन देखा गया है, जॉइंट ऑपरेशन देखा गया है। पुजारी कांकेर के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर में 6 जनवरी को शहीद हुए थे 8 जवान और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये उसी का बड़ा बदला लिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का यह बड़ा ऑपरेशन है। बीजापुर में 12 नक्सली एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं और उसमें भी जानकारी मिल रही है कि हिडमा जो मुख्य माना जाता है, हिडमा की सुरक्षा में लगे 12 नक्सलियों को मारा गया है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास सुरक्षा बलों का नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार का नजर आ रहा है, केंद्र सरकार का नजर आ रहा है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो वो अलग सफलता हाथ लगी है सुरक्षा कर्मियों की। अब देखिए, आपको 6 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। नक्सल मुक्त बस्तर कैसे किया जा रहा है। 2025 की ये सबसे बड़ी मुठभेड़, आपको याद होगा 2024 की वो अक्टूबर में हुई वाली मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर में, जहां 32 नक्सलियों को मार गिराया था। और अब जानकारी मिल रही है 2025 की, ये अभी तक की कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार जो है प्रहार जारी रहेगा 2025 में भी, लेकिन अभी तक की पहले ही महीने में, जनवरी के महीने में, ये सबसे बड़ी मुठभेड़ मानी जा रही है, जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और देखिए, 10 दिन में ही बलिदान का बदला लिया गया है, क्योंकि 8 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई थी और उसको देखते हुए ये बड़ा बदला माना जा रहा है। 12 नक्सलियों के शव अभी तक बरामद हो गए हैं। हालांकि अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बीजापुर में 23 घंटे का ऑपरेशन चला है। कल सुबह तकरीबन 9 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और आज तकरीबन 8 बजे ये खत्म हो गया है। ऑपरेशन में 3000 जवान भी मुस्तैद रहे। पुजारी कांकेर में सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी शहनवाज खान सुकमा से जुड़ गए हैं, संजय ठाकुर जगदलपुर से जुड़ गए हैं। शहनवाज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, इस पूरी मुठभेड़ से मिली हुई ताजा अपडेट्स क्या है, कहां तक पहुंचा सर्च ऑपरेशन और क्या और भी नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है? देखिए अंजलि, मुठभेड़ जो था कल शुरू हुआ था 9 बजे, अब 9 बज गए हैं, यानी 24 घंटा बीत चुका है। लेकिन अभी भी जो है पुजारी कांकेर का जो जंगल है उस इलाके में जवान मौजूद है, अभी भी सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। जब रात को सुरक्षा बल के जवान वापस लौटे तो अपने साथ जो है 12 नक्सलियों का शव लेकर लौटे थे और साथ ये बताया गया कि कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए, यानी पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इससे पहले वाला रविवार को, यानी आज से 5 दिन पहले, इसी बीजापुर के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में एक मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे। उस वक्त जो नक्सली वहां बचे थे, जो भाग गए थे, वो सीधे जाकर छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सरहदी क्षेत्र पे जो पुजारी कांकेर का जंगल है, बड़ा सा पहाड़ है, उस पहाड़ में अपने आप को सुरक्षित मानकर वहां पे मौजूद थे। और कहीं ना कहीं एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जिस मीटिंग में सीसी मेंबर यानी सेंट्रल कमेटी के मेंबर आने वाले थे और साथ में कई सारे डीवीसीएम के मेंबर वहां पे मौजूद थे। जिसकी सूचना जो है सुरक्षा बल को लगी थी। उसके बाद सुरक्षा बल के लगभग 4 से 5 हजार जवान जो है संयुक्त ऑपरेशन बनाकर डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा के 3 जिलों की संयुक्त पार्टियां वहां पर निकली और चारों तरफ से उस पहाड़ को घेरा और उसके बाद जो है दोनों तरफ से मुठभेड़ रुक कर शुरू हुआ। उस मुठभेड़ में अब तक जो खबर निकल कर आ रही है कि 12 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया जा चुका है। शहनवाज, 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया, उनका शव भी बरामद हो गया। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि बीजापुर नक्सली मुठभेड़ के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट मोड पर है। रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने निगरानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद है और 2 बजे एसपी ऑफिस बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बस्तर आईजीपी सुंदर राजन और डीआईजी कमल लोचन कश्यप समेत तीनों जिलों के एसपी भी मौजूद रहेंगे। इस प्रेस वार्ता में आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी इस तरीके की बड़ी कामयाबी हाथ लगती है तो प्रेस वार्ता करके संबोधित किया जाता है, जानकारी दी जाती है। इसी पर जानकारी ये मिल रही है कि बीजापुर नक्सली मुठभेड़ के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीधा रुख करना चाहूंगी, सहयोगी संजय ठाकुर लगातार बने हुए हैं। संजय, जानकारी मिल रही है कि अभी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अंजलि देखिए, हर घटना के बाद फोर्स और पुलिस के अधिकारी जो है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। 6 जनवरी को इसी तरह जवान एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर नेशनल पार्क एरिया से वापस लौट रहे थे, जब जवानों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 8 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर की मौत हुई। तो जवानों ने इस घटना से सीखा। यही वजह है कि इस बार जब लगभग 3000 से अधिक जवान जंगलों के अंदर हैं, जब वो वापस लौटेंगे तो इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए इस पूरे रास्ते में जितने भी कैंप हैं सीआरपीएफ के, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। जवान कल रात से ही जंगलों की खाक छान रहे हैं। वो इस बात की पतासाजी कर रहे हैं कि नक्सलियों ने कहीं रास्ते में माइंस तो नहीं लगाई है या नक्सलियों ने कोई एम्बुश तो नहीं बिछाया है, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल वक्त होता है। क्योंकि जो जवान ऑपरेशन पे निकले होते हैं, लंबे ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी थक जाते हैं, ऐसे में उनसे गलतियां होती है। और यही वजह है कि जो बैकअप पार्टीज हैं वो अलर्ट मोड पे है, क्योंकि 6 जनवरी की घटना ने जवानों को बहुत कुछ सिखाया है। उस धमाके के बाद पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। यही वजह है कि नंबी से पुजारी कांकेर तक और वहां से लेकर आवापल्ली तक जितने भी सीआरपीएफ के कैंप हैं, इन सारे कैंपों से जवान लगातार 2 दिनों से इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं, डी माइनिंग का काम कर रहे हैं। डी माइनिंग में जवान सड़कों के नीचे कहीं कोई नक्सलियों ने माइंस तो नहीं लगाई है, इसे तलाश कर रहे हैं। तो अंजलि, ये वो सीख है जो जवानों ने पिछली घटना से ली है, क्योंकि इस बार जो इलाका है पुजारी कांकेर का, ये बिल्कुल तेलंगाना, उनको हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। आप कह रहे हैं डी माइनिंग भी कर रहे हैं, और तभी तो कभी 10 किलो बरामद हो रहा है आईईडी, कभी 20 किलो बरामद हो रहा है। कहीं ना कहीं लगातार ऑपरेशन चालू है। आप तीनों बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन दर्शकों को यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं सुरक्षा बल, नक्सलवाद का खात्मा किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, 3 जनवरी को गरियाबंद में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। शुरुआत ही हुई थी लाल आतंक पर कड़े प्रहार के साथ। इस साल की और अब तक की ये साल की सबसे बड़ी मानी जा रही है। 12 नक्सली जहां पर ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन आपको डेट वाइज बताते, पूरी की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। उसकी अगली ही तारीख 3 जनवरी के अगले दिन 4 जनवरी अबूझमाड़ में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 9 जनवरी की तारीख आई बीजापुर में। बीजापुर यही इलाका है जिसे कहा जाता है नक्सलवाद का गढ़। यहां पर 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। फिर 12 जनवरी बीजापुर में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया, और 16 जनवरी बीजापुर 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 2025 में अब तक 28 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सोचिए लगातार किस तरीके से लाल आतंक पर कड़ा प्रहार जारी है। आप देखिए कि जनवरी को अभी कितने ही दिन हुए हैं, 17 दिन हुए हैं, लेकिन आंकड़ा 28 नक्सलियों के ढेर होने का मिल रहा है। और ज्यादातर जो नक्सली मुठभेड़ देखी गई है वो बीजापुर के इलाके में ही देखी गई है। सहयोगी नितेश गर्ग बीजापुर में ही मौजूद है। नितेश, अगर बात कर ले जिस इलाके में आप मौजूद है, तो वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आती है और क्या कुछ बरामद हुआ अभी तक, उस पर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जो हम बीजापुर में उतरते ही हम अपनी जो है एक्टिविटीज़ में लग गए, तमाम जानकारियाँ जुटाने में। हमने यहाँ के एसपी से बात की और इसके साथ ही दंतेवाड़ा एसपी से बात की। दोनों ने ऑन कैमरा आने से मना कर दिया, लेकिन अहम जो जानकारियाँ हैं साझा की। उनके मुताबिक जो है इस बार हम किसी भी तरीके की जो है कोताही नहीं रखना चाहते। नक्सली जो नापाक मंसूबे लिए हुए बैठे उनको सफल नहीं होना देना चाहते। देर लगेगी, आराम से जवान आएंगे, लेकिन सुरक्षित आएंगे। और एम्बुश की बात है, देखिए बटालियन नंबर 1 की जब बात आती है तो बटालियन नंबर 1 माहिर है, जो हिडमा की बटालियन है। क्या करती है, ये एम्बुश लगाती है। इवन इस जंगल में इस तरीके की स्थिति बन गई है कई जोन्स पर कि नक्सलियों को ही नहीं मालूम है कि कहाँ एम्बुश लगा दिया गया है और कब वहाँ जाएं और उन्हीं के पैर फट जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और ये सफलता भी बड़ी है, इस वर्ष की सबसे बड़ी है और ऑपरेशन के लिहाज से बहुत बड़ा ऑपरेशन था। कहीं ना कहीं नक्सलियों को भौगोलिक स्थिति और माइंस का भले फायदा मिल गया, लेकिन वो बचने वाले नहीं हैं। 2 बजे तक जो है बाकायदा सभी को, जवानों को सुरक्षित ले आया जाएगा, सभी नक्सलियों के शव ले आए जाएंगे, और उसके बाद जो है बस आईजी पहुंचेंगे, डीआईजी पहुंचेंगे, तमाम एसपीज पहुंचेंगे और सभी इन कार्रवाइयों को ब्रीफ करेंगे और तमाम जानकारियां साझा करेंगे। तभी बहुत सारे खुलासे भी होंगे। नक्सल मुक्त बस्तर की तस्वीर नजर आ रही है संजय। हम देख रहे हैं कि लगातार इस और प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक नाम हिडमा भी सामने आ रहा है। उसको लेकर क्या अपडेट्स है, और बताइएगा कि अगर हिडमा को घेर लिया जाता है तो ये कितनी बड़ी सफलता साबित होगी।
देखिए, क्योंकि नक्सलियों ने लगातार फोर्स के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को डेवलप किया, इसी दौरान नक्सलियों ने एक बटालियन नंबर 1 का निर्माण किया, जी। जिसमें लगभग 100 से 150 नक्सली थे। इन्हें ट्रेनिंग दी गई, इनके पास बड़े अत्याधुनिक हथियार दिए गए और इन्हें विशेष तौर पे बनाया गया जवानों के खिलाफ एम्बुश लगाने के लिए, उन पे बड़े हमले करने के लिए। जी। पिछले 15-20 सालों की बात की जाए तो जितने भी बड़े हमले हुए जवानों के खिलाफ, उसमें इसी बटालियन नंबर 1 का हाथ रहा और इसी बटालियन नंबर 1 को हिड़मा ने बहुत लंबे समय तक लीड किया है। हिड़मा क्योंकि बस्तर का ही रहने वाला है, आदिवासी है और यहीं से बढ़ते हुए वो नक्सलियों के सबसे ऊंचे कैडर सेंट्रल कमेटी मेंबर तक पहुंचा। तो ऐसे में क्योंकि बस्तर से वो बहुत भलीभांति वाकिफ है, इस तरह के गुरिल्ला वॉर का एक्सपर्ट है, ऐसे में जवानों का विशेष फोकस है कि हिड़मा को किसी भी तरह से ढेर किया जाए, क्योंकि हिड़मा कहीं ना कहीं लाल आतंक का बस्तर में पर्याय बन चुका है। जब भी कोई घटना होती है तो उसके पीछे और सोचिए जो पर्याय बन चुका है, अब उसी को घेरने की तैयारी, अब उसी को खत्म करने की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं एकदम सही सटीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। शाहनवाज, आपका रुख करना चाहूंगी, बहुत जल्दी से बताइएगा, क्योंकि देखिए सुकमा बीजापुर के इलाके में अगर नक्सलवाद पर इस तरीके का प्रहार किया जाता है तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बड़ी सफलता है, बल्कि 2 राज्य तेलंगाना की भी बात कर ले तो उस पर भी ये बड़ी सफलता साबित होती हुई दिख रही है। बिल्कुल अंजलि, नक्सलवाद का जो खात्मा है ये पूरी सरकार मिलकर कर रही है, राज्य की हो या केंद्र की हो, सभी सरकार मिलकर चाह रही है कि नक्सलवाद जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और जब बीजापुर और सुकमा का सरहदी क्षेत्र जो तेलंगाना को टच करता है, वहां पे अगर मुठभेड़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जो तेलंगाना की फोर्स है वो भी शामिल हो सकती है। और लगातार जो है नक्सलियों को घेर कर रखा गया है और अभी भी सर्चिंग जारी है और दोनों ही राज्य साथ ही बिल्कुल अभी भी सर्चिंग जारी है और इंतजार है, तो प्रेस वार्ता का इंतजार है, तो अधिक जानकारी का आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि विस्तार न्यूज दर्शकों को सबसे पहले ये जानकारी देना चाहता है।